हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म। और जैसे मैंने बताया था कि मुझे अभी अभी एक स्टोरी पता चली है, हॉन्टेड स्टोरी पता चली है। तो आज मैं और मैं मिलकर वीडियो बनाने वाले हैं, जिस वीडियो के अंदर हम लोग स्टोरी बताने वाले हैं। यस। पहले आप स्टार्ट करो। तो ये स्टोरी है मेरठ के एक लड़के की है जो जिसका कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सेंटर बिहार में पड़ा था और उसे उस एग्ज़ाम को देने के लिए 2-3 दिन के लिए बिहार जाना था। तो वहाँ पे उसके दूर के मतलब फैमिली रिलेटिव दूर के रिश्ते में उसके मामा जी लगते थे और उसकी मम्मी ने उससे बोला कि जब तू एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाएगा तो 1-2 दिन के लिए अपने मामा जी के पास जाके स्टे करना, उनसे मिलना, उनका हाल चाल पूछना। बिकॉज वो जो मामा जी थे ना, उनके मतलब कोई फैमिली नहीं थी। उनके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी और उनकी शादी नहीं हुई थी। उनकी कोई मतलब ही डिडंट हैव एनी वाइफ और किड्स, तो उनकी कोई अपनी फैमिली नहीं थी। तो उसकी मम्मा ने बोला, दूर के रिलेटिव थे, कि जब तू उधर जा ही रहा है तो वहाँ पे जाके अपने मामा जी के पास एग्ज़ाम से जब फ्री हो जाए तो स्टे करना। जब वो एग्ज़ाम देने गए, उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम उनका 6 बजे के करीब ख़त्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को कॉल किया, प्रॉपर एड्रेस पूछा और बस पकड़कर उस जगह गए। ठीक है, बिहार में एक बहुत छोटा सा कस्बा टाइप होती है ना, वो जगह थी वो। ठीक है, और उधर उनके मामा जी रहते थे। तो उस लड़के ने अपना एग्ज़ाम दिया, बस पकड़ी और कस्बा में गया। ठीक है, वो कस्बा उसने जाके देखा, बहुत छोटा था, बहुत उसमें इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, ऐसे ही होंगे मतलब बहुत छोटा गांव से भी जो मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ कोई इलाका होता है जहाँ थोड़े से जैसे 100 लोग भी मुश्किल से, कुछ छोटा सा कस्बा टाइप, तो वो जगह थी। तो जब वो उधर गया, वो बस से नीचे उतरा, उसने आसपास देखा तो उसको पता चला, उसको एक बताया था उसकी मामा ने कि मैं कोई भेजूंगा इंसान, वो तुझे आवाज़ देगा तो तू उसके साथ आ जाइयो। उन्होंने पहले ही ऑब्वियसली जब आप किसी के घर जाते हो तो उन्होंने पहले ही उसकी मम्मी ने उसके मामा से कांटेक्ट किया था कि अगर वो ऐसे से आए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बिकॉज वो अकेले रहते थे अपने नौकर के साथ। उनके नौकर का नाम नटवर था और वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो उनकी ड्यूटी कभी भी नाइट ड्यूटी भी हो सकती है। तो उन्होंने पूछा तो उनका जवाब आया कि नहीं, कोई इशू नहीं है, आप उसको भेज देना। तो जैसे ही मतलब उसके मामा को पता था, तो जब वो बस से उतरा तो नटवर जो उनके मतलब नौकर थे वो उनको वहाँ पे लेने आए हुए थे। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने आसपास देखा और उनके जो नटवर अंकल थे उन्होंने आवाज़ दी कि शेला बाबू करके। तो उन्होंने मुड़ के देखा, फिर वो अंकल के साथ उस घर में गए, उनके बंगलों में गए। एक्चुअली बहुत बड़ा घर था। एक चीज़ जो उन्होंने नोटिस की कि जब नटवर अंकल जो थे वो लेने आए थे तो वो टांगे पे आए थे। Yes. जो तो देखकर बहुत हैरानी हुई उसको कि इतने मतलब आज के टाइम में भी मतलब इतना पुराना कस्बा था, इतना पिछड़ा हुआ कस्बा था कि अभी भी वहाँ पे टांगे वगैरह चलते थे। वहाँ पे प्रॉपर रिक्शा की भी अरेंजमेंट नहीं था। तो फिर वो टांगे पे बैठ के उसके मामा जी के बंगले पे पहुँचे, जो भी मतलब घर था, बंगले पे पहुँचे। तो मामा जी बाहर गार्डन में वो जो रॉकिंग चेयर होती है, हाँ रॉकिंग चेयर आगे पीछे होती है, हाँ रॉकिंग चेयर होती है, उस पर बैठे थे। और फिर जब अंदर गए, मामा जी से मिला, जो भी है, उन्होंने हालचाल पूछा, एग्ज़ाम कैसा गया ये सब पूछा, और फिर फाइनली दे सेटल डाउन और खाना वगैरह खाया। आगे बोलो। हाँ, तो जब वो अपने मामा से मिला तो उसको थोड़ा वियर्ड लगा, बिकॉज उसके मामा उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। एक सिंपल सी बात पूछी कि खाना वाना खा लिया, मतलब खाना वाना खा लो, एंड एग्ज़ाम कैसा गया, ये सब पूछा, ज़्यादा बात नहीं की। ठीक है, बट ये बात उसको थोड़ी ऑकवर्ड भी लग रही थी, वियर्ड भी लग रही थी, और उसको कहीं ना कहीं पता भी था कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं आज से पहले कभी मिला नहीं हूँ, मैं अचानक से आ गया हूँ, तो मैं क्या ही बात करूँगा। बहुत दूर के रिश्तेदार थे, जैसे बहुत एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं। बट देन अगेन वो उनसे मिला ठीक से। उसके बाद वो उसने बोला कि मतलब जो प्रॉपर बात होती है वो सब हुई। उसके बाद उसके मामा ने बोला कि चलो तुम रूम में जाओ, तुम फ्रेश हो। ठीक है, वो रूम में गया, वो फ्रेश हुआ। उतनी देर में ना पीछे से नटवर आया, जो उनके नटवर अंकल थे वो आए और उन्होंने गेट पे नॉक किया। तो उसने बोला कि आप अंदर आइए। तो उन्होंने बोला कि आप खाना इधर ही खाओगे या फिर आप बाहर खाओगे, अपने रूम में खाओगे या फिर नीचे डाइनिंग हॉल में ड्राइंग रूम में जो भी है वहाँ पे खाओगे।
तो उसने पूछा नटवर अंकल से कि आप कि मामा ने खाना खा लिया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो तो फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनका अपना एक रूटीन है, तो वो उन्होंने पहले ही खाना खा लिया। एक्चुअली वो 10 बजे तक वहाँ पहुँचा था, 10:30 तक घर पहुँचा टांगे वगैरह पे बैठ के। तो उसके मामा जो मतलब 8:30-9 बजे तक खाना खा लेते थे, तो नटवर ने उनको बताया कि हाँ, खाना खा लिया है और आप ही रह गए हो, आप खाना खा लो, आप यहाँ पे खाओगे या फिर नीचे खाओगे। तो उसको ये लगा कि नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे रूम में खाऊं, अगर मैं मामा जी के पास आया हूँ तो मैं उनके पास ही बैठ के खाना हाँ खाता हूँ। तो फिर वो नीचे ड्राइंग रूम में चला गया, जहाँ पे वो टीवी देख रहे थे मामा जी। तो जब वो नीचे आया उसने देखा कि उसके मामा जो है ड्राइंग रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत रिलैक्सिंग टाइम चल रहा है। उधर जाके वो साइड में बैठा, उसने बातचीत करना स्टार्ट किया कि आप कैसे हो, बहुत टाइम बाद हम लोग, मतलब पहली बार मैं आया हूँ, ऑलमोस्ट पहली बार, और बहुत टाइम ही, बहुत मतलब पहली बार आया हूँ, और बहुत टाइम से मम्मी बताती थी आपके बारे में, पर कभी मिलना नहीं हो पाया। अब मिलना हो रहा है, आप बताइए। आपने मतलब भी जो है, भी हाँ। अपनी ड्यूटी के में उनसे पूछा। हम्म। खाना वाना खा के वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए, ठीक है। उसके बाद वो सो गया। नेक्स्ट डे 6 बजे के करीब उसकी नींद खुली। चिड़ियों की चहकाहट से, बहुत अच्छा मौसम था। कस्बे वगैरह में, गाँव वगैरह में मौसम अक्सर बहुत अच्छे होता है, तो स्पेशली मॉर्निंग टाइम। हाँ, मॉर्निंग टाइम। तो उसकी नींद खुली, तो उसने बाहर देखा तो उसे अच्छा लगा कि हाँ, बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग सा मौसम है। तो उसने सोचा कि मैं पहले बाहर एक वॉक करके आता हूँ और थोड़ा गाँव वगैरह, कस्बा वगैरह देख के आता हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं और क्या है और कैसे रहते हैं लोग। तो उतनी देर में दरवाजे पे नॉक हुई, तो नटवर अंकल थे। तो नटवर अंकल ने चाय वगैरह लाए थे उनके लिए, बिस्किट्स वगैरह। तो नटवर अंकल ने उनको चाय वगैरह दी और उन्होंने बोला कि आप ब्रेकफास्ट कब लोगे। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं लूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं थोड़ा घूम फिर के आऊँगा। तो नटवर अंकल ने बोला कि ठीक है, फिर आप घूम फिर आओ और आप मुझे लंच बता दो। तो उसने बोला कि नहीं, आप जब भी मामा जी लंच करें तो आप वही बताना। और फिर उसने पूछा कि हाँ, मामा जी है कहाँ। तो उसने बोला कि नटवर अंकल ने कि वो तो सुबह सुबह जंगल का वो करने चले गए, दौरा। तो वो दौरे कहते हैं ना बेसिकली जंगल, मतलब ड्यूटी पे गए हैं अपनी। राउंड काटने चले गए। और वो अक्सर वहाँ से आते हुए लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, ब्रंच चेक करके ही आते हैं, तो आप लंच कर लेना, तो उनका वेट मत करना। तो उसने बोला कि ठीक है, फिर मैं 12-1 बजे तक लंच कर लूँगा, तब तक मैं थोड़ा बाहर घूम फिर के आता हूँ। तो नटवर ने बोला ठीक है, मैं लंच प्रिपेयर रखूँगा। नटवर चला गया। फिर उन्होंने जो भी अपना मॉर्निंग रूटीन करके चाय वगैरह पी और वो भी बाहर निकल गए। तो जब वो लड़का बाहर गया तो वो ऐसे ही मतलब देख रहा था कि क्या क्या मौसम है, क्या आसपास का इन्वायरमेंट है, ठीक है। उतनी देर में उसने देखा कि यहाँ पे एक छोटे से शॉप है, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत बड़ी जगह नहीं थी, तो बहुत सारी शॉप्स भी नहीं थी। छोटी सी एक शॉप थी, जहाँ जो शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक शॉप होती तो उसमें ऑफ कोर्स एक ही शॉप पे सब लोग जाएंगे ना। कस्बे वगैरह में अक्सर हर चीज़ की एक ही छोटी सी, सब लोगों के लिए तो एक ही शॉप होती है। उधर वो गया, उधर जाके उसने सिगरेट मांगी, बिकॉज उसको सिगरेट की तलब कह क्रेविंग थी, सकते हैं, हाँ, क्रेविंग हो क्रेविंग रही थी, थी। क्योंकि उसने रात को भी नहीं पी थी, ही वाज क्योंकि वो एडिक्टेड, हाँ। मामा के साथ था, तो वो पी नहीं पाया था। उसने सिगरेट मांगी, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा शॉपकीपर ने कि आप किधर आए हो, लाइक हर कोई आपका, पूछता है हाँ, कि जब आप छोटे पहली बार मतलब दिख रहे हो। छोटा शहर है, लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। तो उन्होंने बोला पहली बार दिख रहे हो, आप नए हो, तो आप यहाँ पे किसके घर आए हो। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे, मेरे मामा जी फॉरेस्ट ऑफिसर है, मैं उनके घर आया हूँ। तो वो थोड़ा बहुत, उन्होंने थोड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन दिया कि अच्छा, आप उनके घर आए हो। बहुत स्ट्रेंज मतलब उनका रिएक्शन था, तो उसको अजीब लगा। फिर लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो आगे चल दिया। जितनी देर में वो थोड़ा सा आगे गया था, तो पीछे दुकान पे एक दूसरा बंदा आया। तो उस शॉपकीपर ने सामने से उसको बोला कि तुम्हें पता है, ये जो है ना, ये उनके घर आए हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर साहब के घर। तो उस इंसान ने भी सुन के बहुत अजीब रिएक्शन दिया कि अच्छा, उनके घर आए हैं। तो मतलब उसको ये सुन के फिर मतलब थोड़ा उसने रुक के कुछ बोला तो नहीं, बट ही फेल्ट वियर्ड दैट व्हाई इज एवरीवन रिएक्टिंग लाइक दैट। तो वो, लेकिन वो ही कंटिन्यूड वॉकिंग। फिर और वो रास्ते में भी उसको बहुत सारे लोग पूछ आगे, रहे थे मतलब कि आप जैसे, किधर के हाँ, हो, जितने मतलब लोग किधर रुके, आए हो। जितने लोगों ने इनिशिएट किया कि आप कहाँ हो एंड कहाँ से आए हो और नए लग रहे हो। तो जब जब उसने बताया कि मैं उनके घर आया हूँ, सब लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा वियर्ड था। तो ऐसे ही मतलब घूमते 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 वहाँ पे उसको एक छोटा सा शिव जी का मंदिर दिखा। उधर वो अंदर उसने एंटर किया, तो पंडित जी ने भी पूछा कि पहली बार दिख रहे हो, कौन हो, किधर आए हो, क्यों आए हो। तो उसने बताया कि मैं इधर आया हूँ, और ऑफ कोर्स पंडित जी ने भी अजीब सा रिएक्शन दिया। तो उसने उनसे पूछा कि आप मुझे रीज़न बताओ कि मैं जब भी किसी को ये बता रहा हूँ कि मैं उधर आया हूँ, तो हर कोई इतना वियर्ड रिएक्शन क्यों दे रहा है। तो पंडित जी ने बताया कि तुम सबसे मिले उधर, मतलब तुम्हारे मामा और वो नटवर सब उधर थे,
तो उसने बोला कि हाँ मैं सबसे मिला, मैं रात को 10 बजे के करीब इधर आया था, मैंने खाना भी खाया, फिर मैंने मैं सोया भी, मैंने सुबह उठ के चाय भी पी और सब कुछ अच्छा था। तो उसने स्पेशली पूछा कि तुम नटवर से और अपने मामा से दोनों से मिले हो? तो उसने बोला कि हाँ मैं मिला हूँ, मेरी पूरी बातचीत हुई है, मैं रात को भी मिला था, सुबह अभी तक मामा से नहीं मिला, रात को मिला था, लेकिन नटवर से सुबह भी मिला हूँ। और मैंने डिनर भी किया, मैंने सुबह 3 चाय वगैरह भी पी, नटवर ने लंच का भी पूछा। तो पंडित जी को बहुत अजीब लगा। पंडित जी को एक्चुअली पंडित जी ने बोला कि हमें लगा कि तुम उनका सामान लेने आए हो या फिर मतलब, तो उसने बोला मैं सामान लेने क्यों आऊँगा? तो उन्होंने बताया कि बेटा क्योंकि उनकी फॉरेस्ट ऑफिसर साहब की डेथ आज से 2.5 महीने पहले हो चुकी है। वो और उनके नौकर जो थे नटवर, वो जंगल से बाहर की तरफ आ रहे थे, तो तब उनकी जीप उलट गई और गड्ढे खड्डे में में गिर जाके गई और वह उसमें आग लग गई। तो सफोकेशन से या फिर पता नहीं व्हाट्स एवर रीज़न उन दोनों की डेथ हो गई थी, इंटरनल इंजरीज की वजह से, या फिर पता नहीं क्यों भी, जो भी रीज़न था। और तब मतलब उनका कोई अपना तो है नहीं, उनके कोई मतलब ही वाज़न्ट मैरिड, तो उनकी कोई अपनी फैमिली नहीं थी। तो कहीं से कांटेक्ट निकलवा कर उनके इमीडिएट जो रिलेटिव्स होते हैं, फिर जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उनको कांटेक्ट किया गया और वो आए और उनका जो भी लास्ट राइट्स होता है वो करके दे वेंट अवे। वो भी दोबारा नहीं आए उनका सामान वगैरह लेने के लिए, और 2.5 महीने से वो घर वैसे का वैसा ही एग्जैक्ट बंद पड़ा हुआ है। तो पंडित जी को बहुत मतलब अजीब लगा। पंडित जी ने बोला कि बेटा तुम जितनी जल्दी हो सके अपना सामान लो और यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें यही कहेंगे, यही सजेशन देंगे कि वहाँ पे मत रुकना। तो जब उसने ये बात सुनी तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो अपना सामान लेने के लिए भी नहीं जाना चाहता था, बट फिर भी उसने अपनी मम्मी से बात की। उसकी मम्मी ने बोला कि हेल्प मांगो और सामान लेकर आओ। तो उसने पंडित जी से बोला कि आप मेरे साथ चलोगे? तो पंडित जी ने माला और जो भी पूजा का सामान होता है प्रोटेक्शन के लिए अपने बैग में रखा और बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। तो दोनों जा रहे थे, उसके बाद और भी 2-3 लोग मिल गए, उन्होंने पूरी बात समझी, सीरियसनेस समझी बात की और साथ में गए। तो जब वो गए वापस तो उन्होंने देखा कि वो जो घर था, वो जो इतना बड़ा बंगलो था, वो जो उसने कल रात को देखा था ना, डेकोरेटेड बिल्कुल, मतलब हर चीज़ टिप क्लीन टॉप। एंड एवरीथिंग टिप टॉप, जैसे वहाँ पे लोग हाँ, रह रहे हो। तो जब वो गया तो वो सब कुछ बिखरा हुआ था, ठीक है, इनफैक्ट जब वो एवरीथिंग। सुबह भी घर से निकला था तो एक आप होता है ना पलट के देखते हो, हर किसी की आदत भी, मेरी तो है, जब भी गेट से निकलती हूँ तो एक बार पलट के जरूर देखती हूँ गेट। तो जब उसने सुबह भी देखा तो सुबह भी सब सही था, साफ़ सुथरा, क्लीन, एवरीथिंग सब नॉर्मल लग रहा था। पर जब वो आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद वापस आया तो वो बंगला बिल्कुल टूटा फूटा और अजीब सा था। और जब अंदर भी गया तो जो कमरा और सब कुछ रात को इतना साफ था, ड्राइंग रूम वगैरह, जब बैठ के उसने इतनी देर तक मामा जी से साथ रात को बात की थी, डिनर किया था, वो सब बिखरा हुआ था और इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। जिस बेडशीट पे कल वो सोया था उस पे मिट्टी की पूरी, मतलब बहुत गंदी मिट्टी की पूरी, कहते हैं ना, लेयर थी। एक भी नहीं, 2-3 लेयर, जो और उसने जो चाय पिया था, वो चाय, भी बर्तन ऐसे लग रहे थे जैसे 2.5 महीने तो बहुत मतलब बहुत पुराने। टाइम से हाँ है, वो समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ, चाय का है किस चीज़ का है। बहुत रॉटन बट स्मेल आ रही थी उसमें से। तो उन लोगों ने मतलब सामान वामान सब लिया और भागा वो जल्दी से, ठीक है। तो वो जब सब कुछ, उसने पहले थैंक यू बोला कि आप लोग मेरे साथ आए हो, थैंक यू सो मच। उसके बाद वो बस स्टेशन पे गया, उसने बस का पता लगाया तो उसको पता चला कि एक महीना एक एक घंटे घंटा बाद की लेट बस है है। बस, ठीक है। बट वो वही बैठा रहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं वापस उस घर में नहीं जाऊँगा, मामा जी के घर में, अब उस एरिया में नहीं जाऊँगा, मैं अब सीधा अपने घर जाऊँगा। वही बैठ गया और वेट करने लग गया बस की। फाइनली जब बस आई 1 घंटे बाद, वो ही टुक अ ब्रीथ ऑफ रिलीफ और वो बस पे चढ़े और वो अपनी सीट पे लेके बैठा और सामान वगैरह सेटल करके वो बैठा ही था। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या हुआ, तो उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई, बस की खिड़की से बाहर। तो दूर उसने देखा कि उसके मामा जी और नटवर खड़े हैं और वो नटवर अंकल और उसके मामा जी खड़े हैं और वो साइलेंटली विद अ स्माइल, अ स्मॉल स्माइल, दे आर वेविंग एट हिम कि हाँ मतलब ठीक है, बाय बाय, गुड बाय। तो उस इट वॉज नाइस मीटिंग यू। हाँ, इट वाज नाइस मीटिंग यू। तो वो ही कुडंट रिएक्ट मच, मतलब उससे बोला नहीं गया, कुछ भी रिएक्ट नहीं हुआ। उसने बस अपनी नज़र हटा ली एंड ही जस्ट वेव्ड बैक एट देम साइलेंटली लाइक या ओके फाइन बाय, गुड टू मीट यू, इट वाज नाइस मीटिंग यू। सो हाँ, सो जब वो ऐसा घर आया तो उसने पूरी स्टोरी स्टोरी अपनी बताई। तो फैमिली को बताई। ऑब्वियसली फैमिली वाज काइंड ऑफ शॉक्ड एंड स्केयर्ड एंड डिसहार्टेंड बिकॉज
जो भी है रिलेटिव है एंड उनकी डेथ का 2.5 मिनट तक पता भी नहीं चला, तो हाँ सबको बुरा लगा, बट ही वॉज मोर शॉक्ड एंड मोर स्केयर्ड बिकॉज वो पूरी रात उन लोगों के साथ रुक के आया था और उसने बात की चाय थी, पी के आया था। चाय पी थी, खाना खाया था, डिस्कस मम्मी किया ने भी था। तो बात की थी। और हाँ। एंड द वियर्ड थिंग इज जब उनकी मम्मी ने कांटेक्ट किया था कि ऐसे ऐसे वो आ रहा है और आपको कोई इशू तो नहीं है, आप बिजी तो नहीं है, अगर मैं उसको आपके घर भेज दूँ 1-2 दिन के लिए, तो तब भी उन्होंने बात की थी एंड किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, ये कैसा एक्सपीरियंस था, तो मे बी ना दे वो वेटिंग कि कोई आए, ये कैसे मतलब पता पॉसिबल चले था। किसी को कि हम भी मतलब वो बिकॉज नहीं है। हाँ बिकॉज मामा जी की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, अपना कोई मतलब बिल्कुल क्लोज रिलेटिव नहीं था, सगा जो होता है, और उनका डिस्टेंट सारे रिलेटिव्स थे, और मे बी सोल वांटेड कि उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स को पता चले कि ही इज़ नो मोर, और वो लोग आए एक तरीके से दुख वो करे, तो उनकी आत्मा को अच्छा लगा कि उनका भांजा उनसे मिलने आया और वो रुका, एंड ही वाज वेरी हॉस्पिटेबल नहीं मतलब वो kind लोग of कहाँ like, से वो खाना उन्होंने अरेंज किया होगा, हाँ चाय अरेंज हॉस्पिटैलिटी की होगी, करी लाइक थी उन्होंने पूरी अच्छे से। सो ये स्टोरी थी। मुझे पूरी स्टोरी में सबसे ज़्यादा बुरा मामा जी के लगे। हाँ मतलब उनको वो मुक्ति भी नहीं मिली, वो भैया बेचारे। मतलब ज़्यादा वो वाली बात है ना, जब आपका कोई अपना बहुत क्लोज अपना नहीं होता, माँ बाप बीवी बच्चे, जब ये सब, तो जैसे जैसे डिस्टेंट रिलेटिव्स आप उनसे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते कुछ भी, तो फिर मतलब ऐसा बुरा लगता है किसी की डेथ भी इतनी ज़्यादा अननोन और ऐसी सी हो जाती है, अनइम्पोर्टेंट सी, तो इस वजह से मे बी हिज सोल जस्ट वांटेड अ रिकॉग्नाइजेशन कि हाँ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, कमेंट कीजिएगा। एंड और भी अब तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली है अच्छी अच्छी, ये ठीक वेली है। हो गई है ना, तो आपको किस तरीके की वीडियो और नेक्स्ट आप देखना चाहेंगे? टैरो वीडियो, डांस वीडियो, मैं नॉर्मल टैरो भी ब्लॉग, डाल दूँ एक्चुअली। नॉर्मल ब्लॉग, कुकिंग ब्लॉग, या फिर हॉन्टेड वीडियो, या फिर आप कुछ और देखना चाहते हैं, किसी और मतलब मेकअप वीडियो, या फिर कोई कुछ भी, या फिर कोई कमेंट वगैरह बनाए, कुछ बनाए, तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और डांस ही और तो मैं कंटिन्यू डालूंगी अब, और टैरो भी हो सकता है कंटिन्यू डालूँ। टैरो का प्लीज़, अगर कोई आपका फेवरेट टॉपिक है, किसी भी टॉपिक, एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, any suggestion, any kind of help, guidance you want, she's very good at it, I can assure you that, not because she's my sister, but I have taken personal readings from her and she resonates, her readings resonates greatly, so you can give suggestions कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लव लाइफ, जॉब, personal, professional, whatsoever, current feelings, current like feelings of any anything. particular banda, your boss, your boyfriend, your husband, whatsoever. मतलब फीमेल पे नो जेंडर या फिर हाँ कुछ नहीं जेंडर वो है। नहीं है, आपको अपनी यू वांट लुक आउट ऑन योर वाइफ्स करंट फीलिंग्स, योर गर्लफ्रेंड्स करंट फीलिंग, व्हाटसोएवर, मतलब टैरो आपको कुछ भी, आई कुछ विल भी जस्ट बता वन लाइन, आई विल जस्ट से वन लाइन कि आप कुछ भी पता लगा सकते हो टैरो से, लाइक एनीथिंग, पास्ट प्रेजेंट कोई जॉब फ्यूचर, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है Anything. और आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या फिर आपने कहीं अप्लाई किया है, वहाँ से कॉल आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आपने कोई एग्जाम दिया उसमें आप क्लियर इवन होंगे कि नहीं रेमेडीज भी होंगे, होती है टैरो में ना, समझ में आ जाता है कि क्या रेमेडीज हो सकती है। तो आप सजेशन दे सकते हैं कि मुझे मतलब इस सजेशन पे चाहिए, और दिव्यानी नेक्स्ट पिकर कार्ड उस पर बनाएगी। और पर्सनल रीडिंग्स का भी नीचे मैंने डाला हुआ है, तो बायो अगर में आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो उसका भी पूरा नीचे इन्फॉर्मेशन है। you can go for it, I can assure you that people are taking personal readings and it is getting resonated, and I have taken personal readings and it resonated with me greatly. So till next time, Har Har Mahadev, Jai Mata Di, Jai Shri Ram. जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, बी काइंड, बी हैप्पी, Bye. बाय।